तो बच्चों, आज जो है हम आपको बताएंगे कंसंट्रेशन जो आपका बचा हुआ है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जैसे कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, आज ये सब पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इस लेक्चर में पहला हेडिंग हम आपको पढ़ाएंगे। क्या टॉपिक हमारा है? कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखो बेटा, फार्मूले से ही डिफिनेशन। देखिए, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है सब कुछ केवल फार्मूले के द्वारा ही मैंने डिफाइन किया है। तो आप इसको एकदम सिंपल खुद डिफाइन करिए और एकदम सिंपल वे में आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, जैसे कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर की अगर हम बात करते हैं तो पहले फार्मूला इसका क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, यही फार्मूला होगा। कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा, अगर इसको वॉल्यूम को 1 लीटर कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब डिफिनीशन आपकी बन गई द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called concentration ग्राम पर लीटर। यानी कि ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। अगर आपसे कोई भी पूछता है, देखिए बेटा, मैंने जितना पढ़ा है आप लोगों को सब मैंने फार्मूले के आधार पर ही डिफाइन किया है। और कुछ ऐसे ऐसे फार्मूले मैंने बताया है कि जो कि न्यूमेरिकल्स, जैसे आपको जहां दिक्कतें रहती होंगी, आप मेरे लेक्चर को अगर देखते हैं तो आप उसको बना लेते होंगे, बन जाता होगा। तो आज ये कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, जैसे कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, तो आप बता देंगे कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो ग्राम प्रेजेंट होते हैं वह उसका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। तो अब इसमें एक छोटा सा सवाल भी करा देते हैं। चलिए बेटा, देखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन आ गया 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, माने 500 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 6 ग्राम प्रेजेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द concentration of solution in ग्राम पर
लीटर। जैसे बेटा ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे में है, फार्मूले पे डायरेक्ट आता है। इसका सलूशन देख लीजिए। सलूशन बेटा क्या है, सलूशन इसका क्या है कि कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है फॉर्मूला। तो ग्राम तो दिया हुआ है 6 ग्राम, ये तो डायरेक्ट लिख देंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां देखिए एमएल में दिया गया है, माने 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 500 ml को लीटर में बदल दीजिए, तो यहीं पे कर दीजिएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 6 इंटू 1000 अपॉन 500। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6 2 जा 12 ग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 12 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में देते हैं, है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अभी एक ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है मास परसेंटेज। देखिए नोट करिएगा इसको। चलिए दूसरा टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसपे जो न्यूमेरिकल जैसा बनेगा वो ऐसा करा दे रहे हैं। देखिए मास परसेंटेज, अगला बेटा क्या है, मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज अगर आपसे कोई कहता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। परसेंटेज का मतलब बेटा क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से। किससे होता है, 100 से। तो अब इसी से डिफिनीशन आप बताइए, मास परसेंटेज यानी कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा, इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ये दिमाग बैठा लीजिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं ये भी, या द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, यही क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। तो ये नोट कर लीजिएगा। और आपका हम फार्मूला बना के लिखा दे रहे हैं, क्या, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला है, इसी पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये याद रखिए, मास परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको आप देख लीजिएगा, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, आएंगे तो वही नॉर्मल डायरेक्ट फार्मूले पे ही आएंगे। अब इसी के आज ये बता दे रहे हैं, मास परसेंटेज
यानी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। मास परसेंट निकालने का फार्मूला क्या है, मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब वो क्या होता है 100 होता है। क्लियर। अच्छा अब देखिए वॉल्यूम परसेंटेज भी बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या होता है? देखिए वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको डिफाइन करना है फिर वैसे ही करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मींस क्या होता है 100 होता है। तो आप डिफिनीशन यहां बना दीजिएगा, द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मिलीलीटर ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, डिसॉल्व कहिए या इसको कह सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इन या डिसॉल्व्ड इन द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। ये हो गया। अब ये जैसे आप देखिए नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज, नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पे भी वही लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे भी लग जाएगा है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिस कंपोनेंट का निकला उस कंपोनेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। आपने इस लेक्चर में हमने क्या बताया आपको, मास परसेंटेज बताया, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर बता दिया और वॉल्यूम परसेंटेज बता दिया, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ये सब हम पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं। अब एक टॉपिक और आपको बता दें, फॉर्मेलिटी भी हम पढ़ा चुके हैं। अब यहीं पे हम आपको बता रहे हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए नोट करिएगा इसको, नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। देखिए कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर तो मालूम ही है क्या होता है। चलो भैया ये पीपीएम पढ़ा रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल। इसकी डिफिनीशन तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं देखिए एकदम याद हो जाएगा। क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, मास एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास एब्सोल्यूट। थोड़ा सा इसको फिर से लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ग्राम पर लीटर, बताए थे। अब हम आपको बता रहे हैं कंसंट्रेशन इन पीपीएम, कंसंट्रेशन इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। जहां पे हम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट
इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है ना मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद रखिएगा, वी का मतलब वॉल्यूम है। तो डिफिनीशन तो आप बता देंगे सीधे, क्या बताएंगे? द नंबर ऑफ milligram of solute present in 1 liter of solution is called ppm। माने नंबर ऑफ मिलीग्राम, mg का मतलब आप मिलीग्राम समझिएगा, मिलीग्राम, मैग्नीशियम नहीं है भाई, मिलीग्राम। तो द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये लिखिए ना, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसमें फॉर्मेलिटी भी हो गया था अगले लेक्चर में, और नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन सारे हो गए हैं। अब देखिए हम आपको एक और, ये तो आपका कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका, तो ये कंसंट्रेशन टर्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, एक हम बताए थे मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन भी बताए थे, उसको भी बता देते हैं। इसको नोट कर लिए ना भाई, डिफिनीशन तो खुद बनाइए भाई। वॉल्यूम 1 लीटर करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम के बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन पीपीएम। तो पीपीएम नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए ना भाई, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। ये हो गया डिफिनीशन, एकदम सिंपल डिफिनीशन मेरी है, मैंने जो बताया एकदम सिंपल डिफिनीशन है। अब देखिए मास फ्रैक्शन भी बता देते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन का जो टर्म है, कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, पीपीएम। भाई जहां ग्राम कहते हैं मिलीग्राम कह देंगे बस, कंसंट्रेशन। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट हमने मान लिया। मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास फ्रैक्शन याद रखिएगा, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या होता है? हमने मान लिया लेट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, हमने मान लिया WE, और मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू WE, है ना। हमने मान लिया WE और WE, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास क्या हो जाएगा? WE प्लस WE, ये होगा, ये सॉल्यूशन का हो जाएगा टोटल मास। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास WA और टोटल मास WA प्लस WE, है ना। और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का क्या है? WB अपॉन, ये मास फ्रैक्शन होता है, नोट कर लीजिएगा। तो डिफिनीशन आप बता सकते हैं क्या?
द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मास। ये भी रेशियो था, मोल फ्रैक्शन जैसे नहीं पढ़े थे, एकदम सेम वही है, वहां मोल लेते थे, यहाँ मास ले लेंगे। मास फ्रैक्शन में द नंबर ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो रेशियो ऑफ मोल ऑफ द रेशियो ऑफ मोल वहां कहते थे, यहाँ कहेंगे मास। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास फ्रैक्शन। अब रेशियो रेशियो भाई वो भी वहां मोल कहते थे, यहाँ मास कह देंगे, सेम वही है। तो इस तरह से आपका जो ये लेक्चर है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का जो मैंने मेथड था आपको बताया, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि मास फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलरिटी मोलरिटी, ये सारी चीजें मैंने आप इस लेक्चर में, इसके पहले भी मैंने काफी कंप्लीट, इसमें जो बाकी बचे थे उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कौन सा लेक्चर कंप्लीट हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें जो जो हमको पढ़ने थे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स।